आप अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कड़वा सच क्या है। आपको लगता है कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस से मुझे मिल गया तो मुझे एस सी एस टी ओ बी सी की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या आपको भी ये गुमराह किया जा रहा है? चाहे वो यूट्यूब चैनल में हो, चाहे और भी सोशल मीडिया में। तो समझ जाइए, आज का वीडियो आपके लिए है। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पीएससी एग्जाम दे रहे हैं या वीजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे दो, बैंकिंग का दो, एसएससी दो, रेलवे का एग्जाम दो। ठीक है, आपको ये लगता होगा कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूँ, मेरा इनकम ईडब्ल्यूएस कोटि में आता है, तो मुझे केवल 10% आरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे एस सी एस टी ओ बी सी वालों को एज में छूट मिलता है नहीं मिलता है, फीस में छूट मिलता है, ठीक है, अटेम्प्ट में छूट मिलता है, तो वैसे ही अब मुझे भी मिलेगा या मिल रहा होगा। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है। सबसे पहली बात तो आप किस स्टेट से हैं? क्या आपके स्टेट में ईडब्ल्यूएस लागू है? ठीक है, ये अहम प्रश्न है। तभी मैं आपको, जब कमेंट्स में आप क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं आपके स्टेट का ईडब्ल्यूएस की स्थिति के बारे में बताऊंगा। ये सच्चाई जान लीजिए। ठीक है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन किया हुआ है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप अंत तक देखेंगे तब समझ में आएगा। चाहे आप एस सी एस टी ओ बी सी उम्मीदवार हो या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हो, एडमिशन में भी ये लागू होता है, याद रखिएगा। केवल नौकरी में नहीं, एडमिशन में भी यही नियम लागू होता है। ठीक है, आइए हम सीधा बात करते हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, सीएसआईआर, वीजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। छात्र अक्सर सोचते हैं कि 10% आरक्षण के साथ उन्हें भी एससी एसटी या ओबीसी जैसी ट्रीट होगी, मुझे भी उम्र में छूट मिलेगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा, फीस में माफ़ी मिलेगी। ये सोच रहे होंगे आप लोग जो है। ठीक है, मैं हूँ डॉक्टर बेड़ुदर रोतिया, लॉ में प्रोफेसर हूँ, लीगल एक्सपर्ट हूँ। आपके भी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, ठीक है, कोई लीगल अड़चन आ रहा हो, चाहे आपके स्वयं का इंडिविजुअल मामला हो, ठीक है, तो मुझे मेरे मोबाइल में आप टेक्स्ट मैसेज करें, मुझे कॉल करें, मैं आपको फ्री में लीगल एडवाइस दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हकीकत या एक लक्ष्मण रेखा है। आपको 10% कोटा तो मिल गया, लेकिन फीस, उम्र और अटेम्प्ट की शर्तें बिल्कुल जनरल कैटेगरी जैसी ही है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों में छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। कई बार ऐसा भी प्रश्न उठता है, यदि मान लीजिए मैं एस सी एस टी ओबीसी हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एस सी एस टी ओबीसी का आरक्षण नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेना चाहता हूं, तो क्या वो ईडब्ल्यूएस की तरह ट्रीट किया जाएगा? एक प्रश्न और उठता है। ठीक है, जैसे यूआर कैटेगरी के सीट में एस सी एस टी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब आते हैं, तो क्या ईडब्ल्यूएस सीट में जो आरक्षित सीट है उसमें एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी के लोग भी जो है मेरिट में जा सकते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं, लीगल एक्सपर्ट सीरीज। आपकी ही समस्या होगा, उस समस्या से मैं रूबरू कराऊंगा और एक्ट, नियम और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सबूत के साथ में आपको अपनी समस्याओं का समाधान बिल्कुल 100% फ्री और ट्रूथ बताऊंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का आधार संविधान का अनुच्छेद
अनुच्छेद 15 के 6, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 15(6) शैक्षणिक संस्थानों के लिए है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान दिया गया है और सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 के 6 में दिया गया है। सच्चाई जान लीजिए, इन अनुच्छेदों ने 10% आरक्षण को मान्यता दी, लेकिन छूट की कोई कानूनी गारंटी नहीं है, ठीक है। केवल आपको 10% आरक्षण, यानी कि जो भी सीट होगा, रिक्त सीट होगा, उस सीट में 10% आरक्षण आपको मिलेगा। 100 पोस्ट है तो उसमें 10 पोस्ट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रहेगा, ठीक है। बस इतना ही है। अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आया और उन्होंने जो है बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गूगल में सर्च करना चाहिए। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा अभिषेक जाखड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो केस लैंडमार्क है, ठीक है, ऐतिहासिक केस है। छात्रों ने इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट से छूट की मांग की। कोर्ट का जवाब क्या था, आइए समझते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं एक लॉ एक्सपर्ट होने के नाते आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो या ना हो, ठीक है। आपके बच्चे इसका लाभ लेंगे, तो आप इसके आज सच्चाई जान लीजिए, ठीक है, वास्तव में है क्या। अब यहां पर देखिएगा, इसको भी आप जानते हैं कि 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान दिया था, ठीक है। यह संशोधन सरकार को ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, करने की शक्ति देता है। सरकार चाहे तो छूट दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये पॉलिसी मैटर है। याद रखिएगा, यह संविधान सरकार को उम्र, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और फीस में छूट देने वाली जो है मैंडेट नहीं करता है, उनके इच्छा पर निर्भर करता है। पॉलिसी मैटर है, ये दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। आप देखिएगा, यहां पर जो है आरक्षण देना संवैधानिक है, लेकिन उम्र में छूट, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और फीस माफी पूरी तरह से सरकार का नीतिगत फैसला है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है। याद रखिएगा, ये मार्च 2025 तक के न्यायिक आदेश ये आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यदि सरकार आप अपने विज्ञापन में इन छूटों का जिक्र नहीं करती है, ठीक है, ये रिलैक्सेशन विज्ञापन में नहीं दिया हुआ है, तो आप दावा नहीं कर सकते, इसको अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। ये कोई आपका मौलिक अधिकार या विधिक अधिकार नहीं है, ठीक है, कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, सरकार चाहे तो दे सकती है, यदि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि डब्ल्यूएस को 10% के अलावा एज में भी छूट है, ठीक है, फीस में भी छूट है, तो आपको छूट मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर जो है SC ST OBC अपने आप को समझ रहे होंगे ईडब्ल्यूएस वाले, तो आपकी ये धोखा है, आपकी ये भूल है, ठीक है। क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर SC ST OBC को जो है ये आरक्षण प्राप्त हुआ है, और ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर, वित्तीय स्थिति के आधार पर ईडब्ल्यूएस को जो है ये आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया SC ST OBC को? 2000 साल से 5000 साल से SC ST OBC के लोगों से प्रताड़ना झेलना पड़ा है, प्रताड़ना किया गया है। उसके बदौलत अभी उनको सम्मान के लिए जो है, उनके समानता की जरूरत है, उनके ऐतिहासिक उत्थान के लिए SC ST OBC को ये आरक्षण और छूट प्रदान किया जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस को केवल वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो, कल्पना करो, यदि एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है, एक SC ST है और दूसरा एक जनरल कैटेगरी का है, वो मकान किराए में लेने जाएगा, ठीक है,
और अपना सरनेम बताएगा, अपनी जात बताएगा, तो जनरल कैटेगरी वालों को जो है मकान किराया मिल जाएगा। लेकिन एससी एसटी वालों को जो है मकान किराया नहीं मिलता, दर दर भटकते हैं, अपने सरनेम बदलना पड़ता है, जात बदलना पड़ता है, तब जाकर मकान किराया मिलता है, नहीं तो मकान किराया नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नियमों के तहत स्वतः मिलती है एससी एसटी ओबीसी को, और जब तक सरकार विशेष रियायत न दे तब तक ईडब्ल्यूएस वालों को कोई छूट नहीं मिलता। कानून की नज़र में ये दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, आप मान लीजिए हकीकत क्या है। ठीक है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूजीसी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सीजीपीएससी हो, हरियाणा पीएससी हो, झारखंड पीएससी हो, ठीक है, 10% सीटें आरक्षित है। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार 10% आरक्षित है, लेकिन फीस और उम्र पूरी तरह जनरल कैटेगरी के समान मानती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कुछ राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस लागू कर सकती है। क्या आपके राज्य में ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलता है, नहीं मिलता है, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है, कोई सीट निर्धारित नहीं है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, ये नीतिगत फैसला है, सरकार चाहे तो है ईडब्ल्यूएस लागू कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। क्या आप चाहते हैं सभी स्टेट को ईडब्ल्यूएस लागू करनी चाहिए? ठीक है, यदि चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। यदि एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं तो ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण स्टेट में भी 100% मैंडेटरी के रूप में लागू करनी चाहिए या लागू नहीं करनी चाहिए। केवल हाँ ना बोलें, उसका कारण भी आप बताएं। ठीक है, नियम हमेशा परीक्षा के आधिकारिक विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन पर निर्भर करता है कि ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अब एक छात्र के रूप में आपको क्या करना चाहिए? भ्रम से बचें। ईडब्ल्यूएस का मतलब कि केवल 10% सीटों पर आरक्षण है। बिना नोटिफिकेशन के एक्स्ट्रा पक्ष की उम्मीद न रखें। अपनी तैयारी और स्ट्रेटजी जनरल कैटेगरी की उम्र सीमा और प्रयासों को ध्यान में रखकर ही बनाएं। यूट्यूब और अफवाहों के बजाय हमेशा परीक्षा के आधिकारिक विज्ञापन नोटिफिकेशन को ही अंतिम सत्य माने। ठीक है दोस्तों, मैं जो आपसे कहा था कि जो ईडब्ल्यूएस में जो 10% आरक्षण मिलता है, ठीक है, उसमें क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा कहना है नहीं। यदि सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में वो जो जाति है, कास्ट है, यदि वो जाति उपलब्ध है उसमें, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, और आप एससी एसटी ओबीसी का लाभ नहीं भी लेना चाहते हैं, तब भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। याद रखिएगा, ये जो ईडब्ल्यूएस है जाति के आधार पर मिला है। ठीक है, उन्हीं जाति को मिलेगा जो, ठीक है, वो जो आरक्षण लिस्ट में नाम नहीं है, वही व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न था कि क्या मेरिट लिस्ट में एससी एसटी ओबीसी के लोग जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं तो क्या ईडब्ल्यूएस में भी चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी को माइग्रेट नहीं किया जाता ईडब्ल्यूएस में। पूरी तरह से ईडब्ल्यूएस जो है, जो सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में नाम नहीं है, उनके लिए आरक्षित है। स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आर्थिक आधार ईडब्ल्यूएस पर भी छात्रों को उम्र और फीस में छूट मिलनी चाहिए या वर्तमान नियम सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। कानून और छात्र अधिकारों की ऐसे ही सटीक और प्रमाणिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप जरूर बताएं। ठीक है, मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, शेयर करेंगे तो मैं लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसा ही बेहतर वीडियो बना कर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।